Hello everyone, welcome again to my channel Computer for Senior Classes. I hope you all are doing well. Students, in the previous video, class 10th का sample paper start किया था मैंने. इस sample paper के दो पार्ट हैं, पार्ट A, पार्ट B. पार्ट B A के सेक्शन 1 हम कवर अप कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. उसमें क्वेश्चन 13 थे टोटल और एवरी क्वेश्चन वाज ऑफ 1 मार्क. तो अभी हम सेक्शन 2 करेंगे. सेक्शन 2 इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मींस आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, वो रीड करना है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है. आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस आपको 5 क्वेश्चन करने हैं. ओके, तो लेट्स रीड एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में. इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाइल ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर इंटरनेट. नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट. For communication over the internet, the communicating devices must follow certain rules. These rules are called internet protocols. उन rules को जो communication में use होते हैं, क्या बोलते हैं उनको हम? Internet protocol. For email communication, we use SMTP and POP. SMTP and POP full forms हमें पता है already. Simple Mail Transfer Protocol and Post Office Protocol. For communication between browser and server, HTTP and HTTPS protocols are used. Communication purpose के लिए क्या use होता है? HTTP protocol और HTTPS. Mail के लिए क्या use होता है? SMTP और POP. Now we can use Telnet to access services available on a remote computer. Remote computer की services अगर हमें access करनी है तो हम क्या use करते हैं? Telnet. So this was there in the extract. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो आपको जो ये प्रोटोकॉल्स के नाम दिए हुए हैं, इसमें से कौन सी प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है? यहाँ पे पहले है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. दोनों ही इंटरनेट प्रोटोकॉल है. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? C, बोथ A and B. So both HTTP and FTP, they both are internet protocols. Now next question is SMTP. अभी ऊपर एक्सट्रैक्ट में आपने पढ़ा था SMTP के बारे में. Now SMTP protocol is used for composing an email message. ये email message compose करने के लिए यूज होता है. B part है used in receiving incoming emails by pulling the message from server to client. Means ये रिसीविंग मैसेजेस में मैसेज को पुल करता है सर्वर कंप्यूटर से क्लाइंट कंप्यूटर पे. सी पार्ट है इन सेंडिंग आउटगोइंग मेल्स. मींस ये आउटगोइंग मेल्स में यूज होता है और ये क्लाइंट से सर्वर पे पुश करता है आपके मैसेजेस को. और डी है नन ऑफ द अबव. सो इन दिस केस करेक्ट आंसर इज सी, यूज्ड इन sending outgoing emails by pushing the message from client to server. जो SMTP है वो प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है? आउटगोइंग मेल्स में यूज होता है. जो पॉप होता है वो इनकमिंग मेल्स में यूज होता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉप प्रोटोकॉल इज ए पार्ट है यूज्ड फॉर कंपोजिंग एन ईमेल मैसेज, used in receiving incoming emails by pulling the message from server to client. So this is the correct answer. जब मैं ऊपर वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी तभी मैंने आपको बताया था पॉप प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है? यूज्ड इन रिसीविंग इनकमिंग ईमेल्स बाय पुलिंग द मैसेज फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट. और SMTP इन सेंडिंग आउटगोइंग मेल्स बाय पुशिंग द मैसेज फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर. बट ये दोनों ही क्या है? ईमेल प्रोटोकॉल्स. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड्स secure data transmission between server and browser with the help of encryption. Encryption एक टेक्निक है जिसमें हम अपने मैसेज को encrypt कर देते हैं या किसी सिंबल्स में या कोड में कन्वर्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स दिए हैं इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है बिटवीन सर्वर एंड ब्राउजर? तो करेक्ट आंसर है HTTPS. HTTPS Hypertext Transfer Protocol. S stands for secure. So secure data transmission between server and browser is done by HTTPS. Now next question 5, the full form of POP. POP की full form
पैराग्राफ जब शुरू हुआ था मैंने बताई थी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पॉप? पोस्ट ऑफिस protocol. Then 6 is which of the following protocol is used for delivering data from the source to the destination. Source से destination पे कौन सा protocol data provide करता है? So answer for this is, let's go through the option. पहला है TCP, दूसरा IP, then SMTP, then ARPANET. तो SMTP पढ़ लिया, मेल के लिए. ARPANET जो इनिशियल नेटवर्क था, इनिशियल इंटरनेट था, दैट वाज ARPANET. TCP IP में से होगा TCP IP. वी नो दैट TCP कहाँ पे होता है? TCP होता है हमारा ट्रांसमिटिंग एंड पे. तो IP कहाँ पे होगा हमारा? डिलीवरिंग डेटा फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन. ओके, सो आंसर इज बी पार्ट, IP. नेक्स्ट फिर से एक क्वेश्चन है जो केस स्टडी बेस्ड है. सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन. Secure data transmission means that data information is not being received or modified by an unauthorized person over network from source to destination. Secure data transmission का मतलब है कि जो आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो वो कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो ऑथराइज नहीं है उसके लिए वो उसको ना देख सके. Okay, for secure data transmission we can convert an actual message which is in readable form into an unreadable message. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको unreadable message में convert कर देते हैं and this is called encrypted message. और ये जो procedure होती है, जो concept होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? Encryption. This unreadable message is sent through the network to the destination. If a hacker tries to read this message, she receives an unreadable message. मतलब अगर कोई हैकर उसको रीड करने की कोशिश करता है तो उसको वो encrypted data मिलता है which is unreadable. उसको वो समझ नहीं पाता है, which is not understandable. The unreadable message can be converted to the original message by the receiver at the destination. फिर क्या होता है, जब destination पे हमारा मैसेज पहुंच जाता है तो वहां पे वो वापस डिक्रिप्ट हो जाता है. ठीक है, एंड डिक्रिप्ट मतलब वापस उसको रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. नाउ सिजर सिफर इज वन ऑफ द कॉमन इंक्रिप्शन टेक्निक. एक कॉमन इंक्रिप्शन टेक्निक है, उसका क्या नाम है? सिजर सिफर. इन दिस टेक्निक ईच लेटर ऑफ द वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ लेटर सम फिक्स्ड नंबर ऑफ पोजीशंस यूजुअली कॉल्ड एज कीज. मतलब इस टेक्निक के अंदर क्या है कि जो आपका अल्फाबेट है वो किसी और अल्फाबेट से चेंज हो जाता है और वो आपको एज अ की प्रोवाइड करेंगे. लाइक 2 लेटर्स के बाद वो अल्फाबेट चेंज हो रहा है या 3 के बाद चेंज हो रहा है. सो दैट नंबर 2 और 3 इज नोन एज की. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ द की इज 3, ईच ए विल बी रिप्लेस्ड बाय डी. मींस अगर आपका की 3 है तो नेक्स्ट ए के बाद बी सी डी, थर्ड डी इज देयर, सो डी लेटर आएगा ए की जगह पे. बी की जगह पे क्या आएगा? नेक्स्ट लेटर विच इज ई. ओके, सो इन दिस वे encryption is done. Each Z will be replaced by C. This is just explanation of that. Now the receiver can identify the original message by using the reverse technique of encryption. ये तो encryption हो गया. फिर जब receiving end पे मैसेज जाएगा वहां पे इसको इसी की और इसी तरीके से उसको डिकोड कर लेंगे, डिक्रिप्शन कर लेंगे इसका. एंड दिस रिवर्स टेक्निक इज कॉल्ड डिक्रिप्शन. ओके, दिस वाज द एक्सट्रैक्ट और पैराग्राफ. फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस वी नीड टू गो थ्रू द एक्सट्रैक्ट केयरफुली. ओके, अभी क्वेश्चन 1 है सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मींस डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी ऑथराइज्ड unauthorized person. No, unauthorized person के लिए नहीं होता secure data transmission. Data cannot be accessed by any unauthorized person during transmission. This could be true, B could be true. means के unauthorized person हमारा data ना देख सके. So correct option is this only. Now next is which of the following technique can be used for security of data. अभी हमने पढ़ा है पूरा एक्सट्रैक्ट.
तो उसमें एक सिक्योरिटी टेक्निक क्या थी, इंक्रिप्शन था. सो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एक्चुअली ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन ये भी डेटा सिक्योरिटी के लिए नेसेसरी टेक्निक्स हैं. तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका, इसमें आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है सिजर सिफर इज used for conversion of the actual message into an encrypted message. So it's true. Then second is an encryption technique. Yes, that is also true कि ये एक encryption technique है. So इस केस में आंसर क्या हमारा C, both A and B. Now next question, question 4. Person X has received an encrypted message and wants to convert this message into the actual message. The technique he should use is called conversion, encryption, decryption. So here क्योंकि उसको वापस डेटा encrypted message उसके पास आया है, उसको वापस readable form में चाहिए, तो what will be used? Decryption will be used. So answer here is C, decryption. Now next, fifth part in this is a sender wants to send a message having the text as computer to a receiver using 4 as the key. What will be the encrypted message? अभी ऊपर जब हमने extract read करा था तो हमने scissor cipher कोड के अंदर ये पढ़ा था कि जो की दी जाती है उतने लेटर आगे मूव करके हमें लेटर लेना है. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला लेटर है C. तो C में अगर हम आगे 4 मूव करेंगे तो D, E, F, तो नेक्स्ट आएगा G. So G should be our first letter. So here all 4 options are with G. तो अभी हमें नहीं पता चला, आप O के बाद देखेंगे हम P, Q, R, S. So next should be S. तो S भी सब में है, तो हम फिर M के बाद देखेंगे N, O, P, Q. नेक्स्ट शुड बी Q. तो अब हमारे पास 3 ऑप्शंस रह जाते हैं, A, B और D. अब A, B और D ऑप्शंस हमारे बच गए हैं, उनमें से आगे देखेंगे हम. नेक्स्ट लेटर इज P. P के बाद Q, R, S, T. फोर्थ लेटर इज T. सो T शुड बी देयर. सो T किस में है? आउट ऑफ दीज A, B और D ऑप्शन में से T किसके अंदर है? A और B ऑप्शन बचते हैं अब हमारे पास. नाउ नेक्स्ट इज U. U के बाद V, W, X, Y. So next term should be Y. So it's in B part. Okay students. आप चाहो तो इसको आगे भी इंक्रिप्ट कर सकते हो, बट क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉर्ट कर लिया है तो हमारा आंसर क्या है? B है. Okay. Next is an encryption algorithm is used to transform a readable message into, answer should be encrypted message. कौन एल्गोरिथम जो यूज होता है वो क्या करता है? इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इज यूज टू ट्रांसफॉर्म रीडेबल मैसेज इनटू encrypted मैसेज. सो आंसर इज D. नाउ नेक्स्ट इज इन scissor cipher in which for which of the following values of the key the encrypted message will be the same as original message. कौन से उसके लिए वैल्यू के लिए सेम मैसेज होगा इवन आफ्टर इंक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू दिस scissor cipher टेक्निक. सो 0 और 26. सी 0, इफ 0 इज द की मतलब नो चेंज, तो वही रहेगा. और इफ 26, सिंस वी आर हैविंग 26 लेटर्स, हमारे अल्फाबेट्स कितने हैं? 26 हैं. तो अगर हम 26 का गैप लेते हैं तो वापस क्या होगा? ए के लिए वापस से फिर ए ही आ जाएगा. तो इट मीन्स in this case answer is both A and B. What is the answer here? Both A and B. Now we have covered part A of this sample paper students. Now part B we will do in the next video. Have a good day. Thank you.